बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका तैयारा कल लापता हुआ था और वो जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे वो अज़रबैजान के दौरे से वापस आते हुए लापता हो गया था। उन्होंने डैम का इफ्तिताह वहाँ किया और वापस आते हुए उनका त्यारा लापता हुआ और उसकी तलाश पूरी रात जारी रही, लेकिन वो त्यारा ना मिल सका। और आज सुबह ईरानी मीडिया ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या इसके पीछे अमेरिका है और अमरीकी साजिश है? क्योंकि बहुत सारे ममालिक में अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन करता है और इसकी बहुत सारी वजूहात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो 5 तरीके भी मैंने आपको बताए थे कि जिनके मुताबिक अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन करता है। उनमें एक तरीका ये भी था कि वो लीडरान को या जो हुकूमत में होते हैं उनको मरवा देते हैं। अभी तक इसके ऊपर ईरान की तरफ से कोई भी शक व शुबहात का इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर इसकी कड़ियाँ मिलाई जाएँ तो ईरान का हाल ही में इसराइल के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान का दौरा करना और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए कॉरिडोर खुलना और तेल के लिए पाकिस्तान के लिए बातचीत होना, इस बहुत सारे मामलात में अमेरिका को एक आंख नहीं भा रहे थे। और ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई ईरान में, उसके बाद से अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ गए थे। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये भी ऐन मुमकिन है। और क्या आपको लगता है कि ईरानी सदर के पीछे कोई अमरीकी साजिश है? क्योंकि इससे पहले पेट्रोस लम्बिम्बा को भी इसी तरह ही कत्ल कर दिया गया था। उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को कुचल दिया था। उसके बाद उनके खिलाफ बगावत हुई, उन्होंने उस बगावत को भी कुचल दिया। और बहुत सारे लोग अभी भी इस शक व शुबहात का इजहार करते हैं कि लियाकत अली ख़ान के कत्ल के पीछे भी अमेरिका था, ज़िया उल हक़ के कत्ल के पीछे भी अमेरिका था। उनका त्यारा भी ऐसे ही क्रैश कर गया था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के पीछे भी अमेरिका था और उन्होंने एक ख़त भी लहराया था कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका है। इमरान खान ने भी यही बात की थी कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका है। और ये जब अमेरिकन कॉन्फिडेंशियल पेपर्स लीक होते हैं तो उसमें पता चलता है कि अमेरिका अब तक 72 ममालिक में रिजीम चेंज ऑपरेशन कर चुका हुआ है, जिनमें से कई ममालिक में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ और कई ममालिक में अमेरिका को शिकस्त हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इब्राहीम रईसी के मौत के पीछे अमेरिका की साजिश है या नहीं, या उनकी जो मौत है वो कत्ल है या महज हादसा है? मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।